साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है या मेडिसिन से संबंधित क्वेरी है, वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, डी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा हॉस्पिटल ट्रेनिंग से संबंधित मेडिसिन से किसी तरह की क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर वी आर लास्ट ईयर, कहने का मतलब लास्ट ईयर का विद्यार्थी है। सर वी आर लास्ट ईयर, सो वी हैव टू गिव एग्जिट एग्जाम। साथियों, मैंने बहुत सी वीडियो एग्जिट एग्जाम पे बनाई है, लेकिन विद्यार्थी का क्वेश्चन कहने का मतलब है एग्जिट एग्जाम पे ही है, लेकिन पूछने का जो इसका ढंग है बहुत अच्छा है। समझने का अपना अपना नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है लोग जो पूछते हैं वो लगभग एक ही तरह की चीज़ें पूछते हैं, तो उसको उनकी भाषा में समझाने के लिए मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ। साथियों, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। अदरवाइज़ आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जो है उस पर भी जुड़ के आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा। साथियों, जो विद्यार्थी का क्वेश्चन है, सर वी आर लास्ट ईयर एंड सो वी हैव टू गिव एग्जिट एग्जाम। साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि 24 फरवरी 2022 एग्जिट एग्जाम लागू हो गया है केंद्र की पीसीआई के द्वारा, या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इस तरह कह सकते हैं। या केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीसीआई है, वो सभी स्टेट पीसीआई, जितने भी स्टेट है उसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में पीसीआई इंदिरा नगर में है, पहले चौक में था, अभी इंदिरा नगर ट्रांसफ़र हो गई है। तो वहाँ की पीसीआई में जो है लेटर लिख के बोल दिया है कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है लागू करना है। लेकिन साथियों, किसी भी स्टेट के पास किसी तरह की प्रिपरेशन नहीं थी। जिस हिसाब से उनका जो है वो प्रोसेस है, उन्होंने बोला है कि 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम लेना है और उसमें एग्रीगेट 50% अगर नंबर आते हैं तीनों सब्जेक्ट में एक साथ, तभी वो विद्यार्थी पास होगा और उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इनकेस किसी में जैसे मान लो 100 नंबर के 3 पेपर हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है या फार्मास्यूटिक्स है या फार्माकोग्नोसी है या एचएपी है, ह्यूमन एनाटॉमी, किसी तरह के सब्जेक्ट बदल के आएंगे, लेकिन 3 सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर होंगे। अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो 50% लाने का मतलब है 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए। साथियों, इसमें ऐसा है कि तीनों सब्जेक्ट एक साथ जब पास होंगे आप, तभी आप जो है एग्जिट एग्जाम में पास माने जाएंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा रूल के मुताबिक। पर होता क्या है कि जैसे डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं, उसमें अगर किसी की बैक आ जाती है, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर देते हैं और उसमें वो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम देता है, और लास्ट ईयर के जो बैक पेपर है उसका अलग से एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट में पास कर लिया है, 50% नंबर ले आए हैं, और किसी एक सब्जेक्ट में 1 नंबर या 2 नंबर कम हो गए हैं, तो ऐसे केस में साथियों क्या होगा कि आपका जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। साथियों, इस पे बहुत सी डिस्कशन चल रही है, सभी स्टेट की पीसीआई प्रिपरेशन कर रही हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है। तो अभी ये जो है लागू नहीं हो पाया है, कहने का मतलब है लागू है पर उसको अप्लाई नहीं किया गया है, प्रोसेस नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब है कि एग्जिट एग्ज़ाम जब लागू हो जाएगा, चाहे आप जिस ईयर के हों, चाहे 2017 को हों या 2000 के हों या 2021 के हों या 2022 के हों, आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अभी भी मतलब क्या करते हैं कि वो अपना जो है हॉस्पिटल का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं कि आप एग्ज़ाम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करके तुरंत ही जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर एग्जिट एग्ज़ाम लागू हो गया तो आप किसी भी ईयर के हों, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कॉलेज और इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो उनके यहाँ विद्यार्थी कम ना हो जाए या एडमिशन कम ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि ये नेक्स्ट सेशन से लागू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। मैं पीसीआई का जो है वहाँ पे जाता रहता हूँ, मेरे बॉस हैं, उनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ,
तो उनसे मैंने डिस्कस किया, उसमें उन्होंने बताया है कि लागू होने के बाद आप चाहे जिस ईयर में हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो एग्जिट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम पास होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो साथियों वही कह रहा हूँ, विद्यार्थी का जो क्वेश्चन है, सर वी आर लास्ट ईयर सो वी हैव टू गिव द एग्जिट एग्जाम। अगर आपका अप्लाई नहीं होगा, प्रोसेस नहीं हुआ आप एग्ज़ाम देने के बाद, तो आप लकी होंगे, आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर एग्जिट एग्ज़ाम प्रोसेस हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं हो पाया, जैसे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, हॉस्पिटल की ट्रेनिंग, इस तरह से, तो आप पे भी वो एग्जिट एग्ज़ाम लागू होगा। तो कहने का मतलब है आंसर आपको समझ में आया होगा साथियों। आई होप आप मतलब इसको भली भांति समझ गए होंगे। तो साथियों किसी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।